आप सभी का आज की इस वीडियो में साथियों SDMS पोर्टल मींस स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट हो चुका है और हमें इस सत्र में जो हमारे विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी का डेटा हमें यूडाइस साइट पर फीड करना है। तो इसको कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। इसके लिए आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, जो भी ब्राउज़र आपके फ़ोन में है उसको ओपन करेंगे और उस पर टाइप करेंगे यूडाइस प्लस DCF। उसके बाद इसको हम सर्च कर लेंगे और सर्च करने के बाद नीचे देखिए ये आपको लिखा मिलेगा यहाँ पर। ये देखिए ये काम हम पहले कर चुके हैं। यूडाइस प्लस में प्रोफाइल एंड फैसिलिटी हम भर चुके हैं, ये फर्स्ट नंबर पे भरा था हमने। उसके बाद टीचर मॉड्यूल हम लोग भर चुके हैं सेकंड नंबर पे। उसके बाद अब हमें स्टूडेंट मॉड्यूल भरना है। ये जो स्टूडेंट मॉड्यूल है ये अब हमें भरना है। तो जिन साथियों ने प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ नहीं भरा है, टीचर मॉड्यूल नहीं भरा है, तो इससे संबंधित वीडियोज़ हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप उसको देख सकते हैं। उसमें पूरा स्टेप वाइज बताया गया कि आपको कैसे भरना है। चलिए आज का वीडियो स्टूडेंट मॉड्यूल के लिए, तो इसके लिए हम यहाँ से पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश, गो पर टच करेंगे। उसके बाद इसको हम एक बार डेस्कटॉप साइट पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। देखिए ये लॉगिन सिर्फ उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए। तो जो आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, इसलिए पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करवाया गया था, उसके अकॉर्डिंग ये साइट खुलेगी। तो हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूडाइस कोड और उसका जो यूडाइस प्लस का जो पासवर्ड है और जो यूज़र आईडी है वो आपको डालनी पड़ेगी। तो यूज़र आईडी तो सबका यूडाइस कोड ही होता है, और पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं तो आप फॉरवर्ड पासवर्ड में जाके वहाँ से आप चेंज कर लेंगे पासवर्ड और लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको पहला आएगा स्कूल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप चेक कर लेना जो कैटेगरी है वो सही लिखी हुई है या नहीं। क्लासेस जैसे हमारा कंपोजिट विद्यालय है तो 1 से लेकर 8 तक इसमें दिखाया गया। को एजुकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। MY अवेलेबल मीन्स मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये हिंदी और इंग्लिश है, क्योंकि हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दिखाई दे रहा है। चलिए इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब नेक्स्ट आपको दिखाई देगा सेक्शन मैनेजमेंट, स्टूडेंट लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, स्कूल प्रोफाइल। ये 3 आपको यहाँ पर दिखाई देंगे ऑप्शन। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप एक काम करिए, आप इस चीज़ को देखिए। यहाँ पर ये जो क्लासेस आपकी दी हुई हैं 1 से लेकर 8 तक या 1 से लेकर 5 तक या 6, 7, 8, जिस कैटेगरी का आपका स्कूल है, तो उसमें आपको क्या करना है, अपने जो क्लासेस हैं उसमें ये देख लेना है कि आपके सभी क्लासेस में बॉयज़, गर्ल्स और टोटल ये सही है या नहीं। ये भी हो सकता है कि इसमें कम हो। अगर सही हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर सही नहीं हैं तो आपको यहाँ से बच्चों को ऐड कर लेना है, ऐड स्टूडेंट पे जाके। लेकिन उससे पहले आप एक काम करेंगे, आप पहले सेक्शन मैनेजमेंट में जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर जाइए और यहाँ पर जाकर आप देख पाएंगे कि आपके स्कूल में जितने भी सेक्शन हैं, जितनी भी क्लास हैं, वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। देखिए हमारे यहाँ एक फैसिलिटी ये पहले से दे रखी है सेक्शन मैनेजमेंट का। कुछ स्टेट में क्या है कि वहाँ पर सेक्शन मैनेजमेंट कराया गया है, लेकिन हमारे यहाँ जो ये अभी लॉन्च हुआ है तो इसमें सेक्शन पहले से ही क्रिएट कर दिए गए हैं। लेकिन आपको एक चीज़ इसमें करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। आप एक्सपेंड ऑल कीजिए, एक्सपेंड ऑल सेक्शन। इसमें आपको अपना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये अभी इसमें नहीं किया गया। तो आपको क्या करना है, क्लासेस वाइज आपको एडिट करना है। जैसे ये फर्स्ट क्लास का है, ये सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, ऐसे आपको हर क्लास में एडिट करना पड़ेगा। तो एडिट के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद देखिए इस तरह का खुलेगा सेक्शन एलाइज ए। जहाँ पर एक ही सेक्शन है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर सेक्शन ज़्यादा हैं तो वहाँ पर आपको सेक्शन भी चेंज करने पड़ेंगे, वो अभी बता देंगे। फिलहाल आपको यहाँ से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना है। देखिए जिनका इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो उनको यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करना है, जिनका हिंदी है तो उनको हिंदी सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम अपडेट कर देंगे। ऐसे ही आपको सभी क्लासेस का करना है। अब मैं बता रहा था कि जहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं और वहाँ पर सेक्शन डिवाइड किए गए हैं। तो देखिए ए सेक्शन तो सभी में पहले से डिवाइडेड है। अगर आपको एक से ज़्यादा सेक्शन आपके यहाँ चलते हैं तो आप यहाँ से करेंगे, इस सेक्शन मैनेजमेंट में आप क्लास सेलेक्ट करेंगे यहाँ से,
जैसे मानो पहली क्लास में मेरे यहाँ 2 सेक्शन है, तो यहाँ पर देखिए अब पहले ए लिखा हुआ आ रहा था, अब यहाँ पर बी आ गया। ठीक है, सेक्शन एलाइज का मीन्स है कि अगर आपने उस सेक्शन को कोई उपनाम दे रखा है तो वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका मीडियम है, और यहाँ से ऐड सेक्शन कर देंगे। ठीक है, अगर आपके यहाँ सेक्शन नहीं है, सिर्फ एक ही सेक्शन है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको बस यहाँ से आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये आप कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे स्कूल डैशबोर्ड पर, वापस जाएंगे और अब हम क्या करेंगे कि ये डेटा हम चेक कर लेंगे एक बार। अगर आपके यहाँ बच्चों की संख्या कम दी हुई है, मानो जैसे मेरे यहाँ कक्षा 1 में 27 बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर दिए हुए हैं 20, तो इसका मतलब मेरे यहाँ 7 बच्चे कम हैं। अब ये कम क्यों हैं? क्योंकि ये जो डेटा उठाया गया है ये प्रेरणा पोर्टल से उठाया गया है, प्रेरणा की साइट से, तो इस वजह से हो सकता है कुछ दिक्कत रही हो, यहाँ पर बच्चे पूरी तरह से शो नहीं हो पाए हैं। तो मुझे क्या करना है, अब मैं देखूँगा कि कौन सा बच्चा ऐड नहीं है, यहाँ पर कौन सा बच्चा ऐड नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, एक बार मैं व्यू एंड मैनेज पर जाता हूँ यहाँ पर इसी क्लास में। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से बच्चे हमारे दिए हुए हैं कक्षा 1 में। जैसे ये बच्चे हैं, ये आप अपने क्लास के बच्चे चेक कर लेंगे कि किस किस बच्चे का नाम इस पर है। जैसे मेरे 27 बच्चे थे लेकिन सिर्फ 20 दिए हुए हैं, तो मैं रजिस्टर में अपना टिक कर लूँगा कि भाई ये 20 बच्चे मेरे यहाँ पर इस पर स्टूडेंट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में आ गए। अब 7 कौन से रह गए? जो 7 रह गए उनको आपको ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे? यहाँ से आपने चेक कर लिए कौन कौन से हैं, और चेक करने के बाद आप वापस से स्कूल डैशबोर्ड पर जाएंगे और यहाँ से ऐड स्टूडेंट, ये ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर आप टच करेंगे। चलिए यहाँ पर टच कर लेते हैं। जैसे ही आप ऐड स्टूडेंट पर जाएंगे तो इस तरह की प्रोफाइल खुलेगी। यहाँ पर आपको बच्चे का, स्टूडेंट का नाम लिखना है, और नाम लिखते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे मानो आपने कोई बच्चे का नाम लिखा, तो नाम लिखने के बाद आपको स्पेस नहीं देना है। जैसे मानो बच्चे का नाम है रूबी, तो रूबी के बाद बस इतना ही, अब आपको डेट ऑफ बर्थ में चले जाना है। रूबी के बाद आपको यहाँ पर स्पेस नहीं देना है। देखिए मैंने स्पेस दिया, न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर एंड डबल स्पेस आर नॉट अलाउड, ये आगे लिखकर। ठीक है, तो आपको स्पेस नहीं देना है, स्पेस को हटा देते हैं। ठीक है, अब ये सही हो गया। यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ भर लेनी है, और डेट ऑफ बर्थ भरते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। देखिए ये एज मैट्रिक्स दी हुई है, इसको आप ओपन कर लीजिए। देखिए ये जो एज मैट्रिक्स है ये यहाँ पर अभी ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि ब्राउज़र की दिक्कत है। दूसरे ब्राउज़र में आप ओपन करेंगे तो भी ये खुल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ आपको कि एज मैट्रिक्स का रोल यहाँ पर सिर्फ इतना है कि आयु संगत कक्षा में हमें प्रवेश देना होता है बच्चे को। कक्षा 1 में अगर बच्चे को आप एडमिट कर रहे हैं तो 6 साल तक की आयु उसकी होनी चाहिए। 7 साल का बच्चा है तो मुझसे कक्षा 1 में नहीं करना, उसे कक्षा 2 में करना, बस उसी के लिए एज मैट्रिक्स दी हुई है। अब आप बच्चे को ऐड कर रहे हैं तो स्टूडेंट का नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सब डिटेल्स आप भरते चलेंगे। देखिए आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट ये कंपलसरी है, ये आपको भरना ही भरना है। ये आप जब तक नहीं भरेंगे ये डेटा सेव नहीं होगा। आधार नंबर जो है वो कंपलसरी है बच्चे का, ये आपको भरना है। उसके बाद मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ये सब आप भर देंगे। और वेदर BPL बेनिफिशियरी है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद आप यहाँ से इसको सेव कर देंगे, और सेव करेंगे। उसके बाद एनरोलमेंट डिटेल्स आएगी बच्चे की, उसके बाद फैसिलिटी एंड अदर डिटेल्स आएंगी। ये डिटेल्स भी आप सब भरते चलेंगे। देखिए यहाँ पर आप बच्चा नया ऐड कर रहे हैं तो आपको सारी डिटेल्स यहीं पर सब आप भर लेंगे, और अगर बच्चा पहले से रजिस्टर्ड है यहाँ पर तो उसको ये डिटेल्स आपको अलग से भरनी पड़ेंगी, वो मैं बता देता हूँ। देखिए ये तो बच्चा हमने ऐड किया था यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से हम सभी बच्चों को ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद सारी क्लास में हम, अब हमारे पास सभी बच्चे हो गए। अब हम स्कूल डैशबोर्ड पर वापस जाएंगे। यहाँ पर देखिए सारे बच्चे हमने ऐड कर लिए, जो बच्चे रह गए थे हमारे ऐड होने के लिए वो हमने ऐड कर लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम जाएंगे व्यू एंड मैनेज पर। एक एक क्लास लेंगे, पहले कक्षा 1 को हम ले रहे हैं, व्यू एंड मैनेज पर गए, और यहाँ पर देखिए अब पहला बच्चा है, जैसे मेरे यहाँ ये बच्चा आदित्य कुमार। अब इसमें ये देखिए 3 प्रोफाइल हैं बच्चे की,
ये 3, जीपी, ईपी और एसएफ। ठीक है, जनरल प्रोफाइल, और इसको हम एक बार देख लेते हैं। और ये है एनरोलमेंट प्रोफाइल, और एसएफ का मतलब स्टूडेंट फैसिलिटी। ये देखिए लिखा हुआ है जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और स्टूडेंट प्रोफाइल। ये तीनों प्रोफाइल आपको हर बच्चे की भरनी है। लेकिन जो बच्चा हमने ऐड किया है, जो पीछे से हमने ऐड किया था, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। स्कूल डैशबोर्ड पर जाएंगे, यहाँ से जो ऐड न्यू पर हमने ऐड स्टूडेंट पर जो बच्चा हमने ऐड किया था, यहाँ से इस बच्चे की डिटेल्स हम साथ साथ भरते चले जा रहे हैं। स्टूडेंट प्रोफाइल, जनरल प्रोफाइल और स्टूडेंट फैसिलिटी, ये हम साथ साथ भर देंगे। लेकिन अगर हम यहाँ से भरेंगे बियॉन्ड मैनेज पर, जो बच्चे हमारे रजिस्टर्ड हैं, तो उनकी हमें प्रोफाइल ये तीनों भरनी होंगी। ठीक है, अब चलिए एक एक करके इसको ओपन कर लेते हैं। पहले बच्चे की मैं ओपन करता हूँ, जनरल प्रोफाइल। इस पर हम टच कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह की प्रोफाइल बच्चे की खुल जाएगी। यहाँ पर मोस्टली डिटेल्स पहले से भरी हुई होंगी, कुछ डिटेल्स आपको भरनी है। स्टूडेंट का नेम देखिए भरा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ भरी हुई है, जेंडर भरा हुआ है, मदर्स नेम, फादर्स नेम सब भरा हुआ है। देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार कार्ड, ये भी भरा हुआ है। आधार नंबर नहीं भरा हुआ है, आधार नंबर आपको भरना है। देखिए मैं यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन पर मैं टच करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें भरनी है। देखिए ये रेड कलर से आ गया, तो ये आपको भरना है। देखिए आधार नंबर भरना ही भरना है। माइनॉरिटी ग्रुप से है या नहीं, ये आपको भरना ही भरना है। वेदर बिलोंग्स टू EWS, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। मीन्स जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो होते हैं उसमें आप इसको, डिसएडवांटेज ग्रुप में जो आते हैं उनको हम यहाँ पर यस दिखा देंगे, अगर आते हैं तो, नहीं आते हैं तो नो। उसके बाद इज स्टूडेंट्स आइडेंटिफाइड एज आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इन करंट और प्रीवियस ईयर। देखिए ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप समझते चलें। यहाँ से ऊपर की डिटेल्स तो आप भर देंगे, ये जो चीज़ है अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है, अगर कक्षा 1 में बच्चा है तो उसको तो आप यहाँ पर आप सीधा सीधा नो कर दीजिए। ठीक है, लेकिन मानो कक्षा 2 के बच्चे की आप डिटेल भर रहे हैं या 3 की भर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि जिस बच्चे की डिटेल्स आप ये भर रहे हैं, क्या वो बच्चा आउट ऑफ स्कूल तो नहीं था जब आपने उसका एडमिशन किया था। अगर आउट ऑफ स्कूल था बच्चा तो आपको उसमें यस दिखाना है। अगर कक्षा 2 में आप भर रहे हैं, मानो कक्षा 2 के बच्चे की मैं डिटेल भर रहा हूँ, यहाँ पर इस समय मैं कक्षा 2 के बच्चे की डिटेल भर रहा हूँ, तो वो बच्चा मेरे लिए आउट ऑफ स्कूल है। लेकिन कब है, करंट एकेडमिक ईयर में, मतलब इसी साल मैंने उसका एडमिशन किया। ये कक्षा 2 के बच्चे की मैं डिटेल भर रहा हूँ, तो वो बच्चा मेरे लिए करंट एकेडमिक ईयर में, मीन्स इस साल वो मेरे लिए आउट ऑफ स्कूल है। तो मैं जब मैं यस पर टच करूँगा तो यहाँ पर देखिए लिख कर आ जाएगा व्हेन द स्टूडेंट इज मेन स्ट्रीम, मतलब मेन स्ट्रीम में वो बच्चा कब जुड़ा था। देखिए ये आ गया लिख के, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे इन करंट एकेडमिक ईयर, क्योंकि कक्षा 2 के बच्चा आपको इसी सत्र में आउट ऑफ स्कूल है। जब वो बच्चा आपके यहाँ पढ़ने लगा तो वो अगले एकेडमिक ईयर में आपके लिए आउट ऑफ स्कूल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इन करंट एकेडमिक ईयर ये आपको सेलेक्ट करना है कक्षा 2 के बच्चे के लिए। ठीक है, अब मानो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कक्षा 3 के बच्चे की डिटेल को मैं भर रहा हूँ, तो कक्षा 3 में अगर बच्चा है और वो बच्चा मेरे यहाँ कक्षा 3 में ही एडमिशन लिया था, उसने कक्षा 3 का बच्चा है और 3 में ही उसने एडमिशन लिया, तो वो करंट एकेडमिक ईयर में तो मेरे लिए आउट ऑफ स्कूल है। ठीक है, लेकिन अगर वो बच्चा कक्षा 3 में है और उसने एडमिशन लिया था कक्षा 2 में, और 2 में वो आउट ऑफ स्कूल था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या सेलेक्ट करेंगे, इन अर्लियर एकेडमिक ईयर, मीन्स कक्षा 3 से पहले वाले एकेडमिक ईयर में वो आउट ऑफ स्कूल था बच्चा, वहाँ मेन स्ट्रीम में जुड़ा है, लेकिन करंट एकेडमिक ईयर में आउट ऑफ स्कूल नहीं है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अगर उसी क्लास, जिस क्लास की आप डिटेल भर रहे हैं, बच्चे का एडमिशन उसी क्लास में हुआ है आउट ऑफ स्कूल बच्चे का, तो आप करंट एकेडमिक ईयर दिखाएंगे। अगर पिछले सत्र में हुआ है तो आप पिछले सत्र को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए उसके बाद ये सब हम डिटेल भर देंगे, हम इसको कर देंगे यहाँ से अपडेट। अपडेट कर दिया, अपडेट करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। फिलहाल मैंने इसको भरा नहीं है, लेकिन जब आप भर लेंगे इसको तो नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। लेकिन नेक्स्ट में क्या आएगा उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आएगा एनरोलमेंट डिटेल्स। नेक्स्ट एनरोलमेंट डिटेल्स आएगी यहाँ से। चलिए इसको ओपन करते हैं। अब एनरोलमेंट डिटेल्स में देखिए क्या क्या आएगा।
इसमें आएगा एडमिशन नंबर इन स्कूल, मतलब बच्चे का एसआर नंबर, जो प्रवेश रजिस्टर होता है उसमें से जो आपका बच्चे का जो एसआर नंबर होता है वो आपको यहाँ पर भरना है। एडमिशन डेट आप चेक कर लीजिए, इसमें पहले से भरी हुई है, अगर चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर लेंगे। क्लास या सेक्शन का रोल नंबर, क्लास का रोल नंबर यहाँ भरना है। उसके बाद है बाकी डिटेल्स जो हैं वो आपको नहीं भरनी है क्योंकि ये हायर सेकेंडरी के लिए है। ये आपको भरना है इस स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग। प्रीवियस एकेडमिक ईयर मीन्स 21-22 में क्या स्टेटस था बच्चे का। तो बच्चा स्टडी एट करेंट मीन्स सेम स्कूल, अगर कक्षा 2 में बच्चा पढ़ रहा है और कक्षा 1 में आप ही क्या पढ़ रहा था, या कक्षा 3 की आप डिटेल भर रहे हैं और कक्षा 2 या 1 में आप ही क्या पढ़ रहा था, तो आप सेम स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहा था पिछले सत्र में तो आप अदर स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कक्षा 1 में एडमिशन हुआ है बच्चे का और वो पहले आंगनवाड़ी में था प्री प्राइमरी में, तो आप ये सेलेक्ट कर लेंगे। अगर बच्चा आउट ऑफ स्कूल था तो वो नॉन स्टडिंग इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 4 कैटेगरी हो गई। आप ही के स्कूल का था तो सेम स्कूल, दूसरे स्कूल का था तो अदर स्कूल, आंगनवाड़ी से था तो आंगनवाड़ी, और आउट ऑफ स्कूल था मीन्स नहीं पढ़ा था कहीं पर तो नॉट स्टडिंग, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप उसको यहाँ से भी आप इस डिटेल को सेव कर देंगे। सेव कर देंगे फिर नेक्स्ट पर चले जाएंगे, यहाँ से नेक्स्ट, और नेक्स्ट है फैसिलिटी एंड डिटेल्स। देखिए 3 चीज़ें भरनी थी हमें, बच्चे की जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट डिटेल्स और फैसिलिटी प्रोफाइल। अब फैसिलिटीज़ में आ जाइए। फैसिलिटीज़ में देखिए क्या है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डेटा मीन्स इस साल आप भर रहे हैं ना 22-23 का, तो 22-23 में बच्चे को क्या क्या फैसिलिटी मिली है ये आपको यहाँ से भरनी है। फ्री टेक्स्ट बुक मिली है, यस। फ्री यूनिफॉर्म, यस। फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं मिली है, बाइसाइकिल नहीं मिली है, फ्री हॉस्टल नहीं मिला है, फ्री एस्कॉर्ट नहीं मिला है, फ्री मोबाइल नहीं मिला है। जो भी मिला है देखिए ये सिर्फ हमारे बेसिक का ही नहीं है, ये माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक और जितने भी स्कूल्स होते हैं तो उन सभी के लिए एनआरए होता है यूडास भरना। तो कुछ फैसिलिटी हमारे यहाँ होती हैं, कुछ फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो जो फैसिलिटीज़ बच्चों को मिल रही हैं उसको आप यहाँ से टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय स्टूडेंट मिली है तो यस, नहीं मिले तो नो, ये हमारे एप्लीकेबल है नहीं बेसिक में। और उसके बाद जहाँ पर एप्लीकेबल है वो यहाँ पर यस दिखा देंगे। फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN। देखिए CWSN अगर बच्चा है वो आपको आपसे पीछे वहाँ पर सेलेक्ट करवाया, देखिए जो जनरल प्रोफाइल जब हमने बच्चे की भरी है वहाँ पर सेलेक्ट करवाया कि बच्चा CWSN है कि नहीं, तो वहाँ पर जब हम उसको CWSN दिखाएंगे तो यहाँ पर वो फैसिलिटी पूछेगा कि बच्चे को क्या क्या मिला हुआ है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फॉर स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी SLD, इसके लिए बच्चे की स्क्रीनिंग हुई है या नहीं हुई है। हुई है तो यस, नहीं हुई है तो नो। जब बच्चा CWSN होगा तो ये तब ये चीज़ें भरनी है आपको, अन्यथा नहीं भरनी है। अगला पॉइंट है वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसके लिए स्क्रीनिंग हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, इसको आप दिखा देंगे यहाँ से। उसके बाद है वेदर स्टूडेंट हैज बीन स्क्रीन फॉर अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ये हुआ है या नहीं हुआ। ये देखिए ये सब स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, अगर हुआ है तो आप यस करिए, नहीं हुआ है तो नो करिए, कोई उसमें ज़्यादा पूछने वाली बात नहीं है तो यस, नहीं है तो नो। उसके बाद है इज़ द स्टूडेंट इन्वॉल्व इन एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या बच्चा इन्वॉल्व हुआ है, जो आप लोग अपने विद्यालय में कराते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसमें बच्चा इन्वॉल्व है, हुआ है तो यस, नहीं हुआ तो नो। उसके बाद हैज़ द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाइड एज गिफ्टेड और टैलेंटेड इन फॉलोइंग। अब यस अगर आप यहाँ से करेंगे तो वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, मैथ्स में, लैंग्वेज में, साइंस में, मतलब बच्चा होते हैं ना कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, तो अगर आपको लगता है ऐसा तो आप दिखा दीजिए, स्पोर्ट्स में है या आर्ट में है, जिसमें भी है, नहीं है तो आप सीधा नो कर दीजिए। वेदर प्रोवाइडेड मेंटर्स, क्या बच्चे को मेंटर्स मिले हुए हैं, हाँ तो यस, नहीं है तो नो। वेदर द स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन नर्चरेंस कैंप्स, क्या इस कैंप में उसने प्रतिभा किया है स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे, किया है तो यस, नहीं किया है तो नो।
अगला, हैज़ द स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन स्टेट लेवल कंपटीशन। स्टेट लेवल कंपटीशन में क्या बच्चे ने प्रतिभा किया है? ओलंपियाड्स में या फिर नेशनल लेवल कंपटीशन जो होते हैं उसमें अगर प्रतिभा किया है तो यस, नहीं किया है तो नो। आखिरी पॉइंट है, डज द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एनसीसी एनएसएस। ये हमारे यहाँ है नहीं, जिन स्कूलों में ये एप्लीकेबल है तो वहाँ पर उसको यस दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस डेटा को भरकर यहाँ से सेव कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पर जब ये सारी डिटेल्स आप सेव कर देंगे, देखिए ये 3 प्रोफाइल हैं बच्चे की। पहला जनरल प्रोफाइल, दूसरा एनरोलमेंट प्रोफाइल और उसके बाद है फैसिलिटी वाला। ठीक, ये तीनों जब आप भर देंगे उसके बाद आप सेव करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो स्टूडेंट प्रोफाइल ये यहाँ पर बच्चे की पूरी डिटेल लिखकर आ जाएगी। जो भी डिटेल आपने अब तक भरी है ये पूरी डिटेल बच्चे की आ जाएगी। और इसको अब आप कंप्लीटली यहाँ से सेव कर देंगे, कंप्लीट डेटा। ये देखिए ये लिखा आ रहा है कंप्लीट डेटा, यहाँ पर आप सेव कर देंगे। देखिए मैं यहाँ पर इसको टच करके दिखाता हूँ, कंप्लीट डेटा। अब आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डेटा। अगर आपने बच्चे की डिटेल भर दी है तो ओके, नहीं भरी है तो क्लोज कर देंगे। जब फाइनली जब हम बच्चे की डिटेल भर देंगे तो हम इसको ओके पर टच कर देंगे। तो उम्मीद है साथियों तो आपको ये सारी डिटेल्स कैसे भरनी है ये सब समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। साथियों एक बात का विशेष ध्यान रखिए, आधार कार्ड बच्चे का आपको मैंडेट है, यहाँ पर कंपलसरी है, आपको करना ही करना है। तो आधार कार्ड की डिटेल्स आप बच्चे की साथ में रखिए और प्रवेश रजिस्टर के अकॉर्डिंग सारी एंट्रीज फिल करते चलिए। देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। जनरल प्रोफाइल में बहुत सी चीज़ें भरी हुई हैं, एनरोलमेंट में भी भरी हुई हैं, जो नहीं भरी हुई हैं उनको भरते चलना है। और एक चीज़ और है यहाँ से जो स्कूल डैशबोर्ड पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर बच्चा आपके यहाँ नॉमिनेट नहीं, मीन्स कम बच्चे आपके यहाँ शो हो रहे हैं, यहाँ पर जैसे मेरे यहाँ पर कम हो रहे हैं शो, 27 है या 20 ही शो हो रहे हैं, तो मुझे भरना है ये सब। ऐड स्टूडेंट में जाके जितने बच्चे रह गए हैं उनकी डिटेल भरनी है। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में SDMS पर कैसे बच्चों की डिटेल भरनी है, एक एक स्टूडेंट की डिटेल भरनी है। थोड़ा सा लंबा काम तो है क्योंकि जिनके यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं तो उनको समय लगने वाला है। तो साथियों ये पोर्टल स्टार्ट हो गया है, तो आप जल्द से जल्द इस पर डिटेल्स भर दीजिए। और जिन साथियों ने हमारा पुरानी वीडियोस यूडाइस के नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिए टीचर मॉड्यूल कैसे भरना है। और स्टूडेंट मॉड्यूल के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।